वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय कराऊंगा। उसके पश्चात 10 क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न कराने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके आपके लिए लेकर आया हूँ। इनको तैयार करने में मुझे लगभग 7 से 8 दिन लग गए हैं। तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सीधा आपके बोर्ड एग्ज़ाम को हिट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह निम्नलिखित में खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल क्या है। जो देखिए, खरीफ की फसल वो होती है जब जुलाई में बोई जाती है। जुलाई में, तो जुलाई में आपके क्या बोई जाती है, जुलाई में आपकी जो है धान लगाए जाते हैं ना। तो यानी कि चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती जुलाई में की जाती है। तो अगर चावल दिया है तो वो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो जो है ये सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि खरीफ की फसल जो है जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में इस समय कट रही है फसल चावल की। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पहला गलत, दूसरा भी गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। अब हम रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जो है ये बोई जाती है आपकी नवंबर में। किसमें? नवंबर महीने में बोई जाती है पहली बात तो। और ये काटी जाती है कब? मार्च या अप्रैल में। इन 2 महीनों में कटती है, मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में कटती है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में कटेगी। तो कौन सी फसल हो सकती है? आप लोग जानते होंगे कि गेहूं की फसल है, अभी नवंबर में बोई जाएगी और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धान की फसल तो जुलाई में बोई जाती है। केला की फसल जो है कर्नाटक में बोई जाती है। और इसका तो मुझे पता नहीं है। चाय की खेती असम में होती है। तो आपका एक गेहूँ राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य में वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक वन विस्तार कहाँ पर है। वन विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन विस्तार है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करते रहना फटाफट। जितने लोग भी देख रहे हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिए जो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा है वो है जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, जूट जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है बिहार में होता है। तीसरे नंबर पर असम आता है और उड़ीसा में नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर लिखा जूट में उत्पादन में कौन राज्य आगे है, यानी कि सबसे आगे कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो जो है ये दोनों, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा कम से कम एक बार देखिए कि नहीं। वीडियो को आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि आप जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते नहीं है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ तो आप लोग देख नहीं रहे हैं वीडियो को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है वो है कौन सा गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में देखिए, गेहूं जो है एक रबी की फसल है, आपको मैंने बताया था। और ये नवंबर में बोई जाती है। नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहीं पर सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद दूसरे नंबर पर बारी आती है पंजाब की। पंजाब दूसरे नंबर पर है ये, और पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। ये पहले नंबर पर है।
तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा गेहूँ की उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है। चावल देखिए बिहार में भी उगाया जाता है, उगाया तो मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी चावल की खेती होती है बड़े पैमाने पर, और पश्चिम बंगाल में भी होती है। तो राइट आंसर आपको देना है जो सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है जहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर होती है वो है पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहाँ पर जो है मछली चावल चलता है। ज़्यादातर लोग मछली और प्लस चावल खाते हैं, मछली प्लस चावल। तो वहाँ पर देखिए मछली और चावल खाते हैं, तो चावल की खेती सबसे ज़्यादा वहाँ पर की जाती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल, शीतकालीन यानी कि जो जाड़े में फसल होती है वो कौन सी है। तो आप लोगों को पता है कि जाड़े में फसल जो है गेहूँ बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए सी राइट आंसर हो गया। चावल तो जुलाई में इसकी फसल होती है और ये नवंबर में कटती है। प्याज भी नहीं है, मडुआ भी नहीं, ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका है गेहूँ। तो ये राइट आंसर बिल्कुल हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फटाफट आपको क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। जो सही आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करते रहना, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। देखिए इनमें से कौन सा राज्य चाय उत्पादक है, प्रमुख चाय उत्पादक आपसे पूछा है। तो यहाँ पर प्रमुख चाय उत्पादक आपको बताना है कि प्रमुख चाय उत्पादक कौन सा है। सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है। देखिए झारखंड में चाय होती तो है, महाराष्ट्र में भी होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। देखिए सबसे ज़्यादा चाय असम में होती है। क्यों? अब वहाँ क्यों होती है सबसे ज़्यादा चाय? क्योंकि वहाँ देखिए पहाड़ी इलाका है। पहली बात तो पहाड़ी इलाका है। दूसरी बात तो वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। पहाड़ी इलाका है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर चाय की खेती सबसे अधिक की जाती है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है पश्चिम बंगाल, ये आता है पहले नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर चाय उत्पादन में बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट नंबर ये राइट आंसर आपका हो जाएगा असम वाला। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है सी। तो राइट आंसर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। देखिए कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का उत्पादन जो सबसे अधिक किस राज्य में होता है, ये आपको राइट आंसर बताना है फटाफट। देखिए तो इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक में आखिर क्यों कहवा का उत्पादन होता है। वहाँ पर भी जो है इसके लिए भूमि अच्छी होगी। कहवा यानी कि कॉफ़ी आप लोग जो पीते हैं उसी को कहवा कहते हैं, यही कॉफ़ी है। और वहाँ पर अच्छी क्वालिटी कॉफ़ी उगाई जाती है। और चाय उत्पादक जो है अभी मैंने आपको बताया था कि असम। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है ये सब बातें। कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में, असम जो है चाय के उत्पादन में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर ध्यान रखिए। अगला जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। देखिए अब इसके बाद हम जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। 10 प्रश्न बहुविकल्पीय हो गए हैं। महाराष्ट्र किस फसल खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा, देखिए धान तो पश्चिम बंगाल में हो गया, ये राइट आंसर नहीं है। अब देखिए जूट जो है ये भी हो गया पश्चिम बंगाल। कहवा ये कर्नाटक हो गया। बचा क्या आपका, ये कपास बचा, तो राइट आंसर हो गया। अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ये आपको पता है कि कृषि होती है, भारत में कृषि होती है। लेकिन कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत की जो है 51% जनसंख्या कृषि पर आज भी निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी में इसका योगदान 13.7% है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यही कारण है कि भारत को कृषि
प्रधान देश कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के बारे में आप नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वो है भारतीय कृषि की विविधता को प्रथम करने वाले, भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। जो भारतीय कृषि की विविधता को प्रभावित करते हैं वो आपको कारक बताना है, सिर्फ 2 कारक बताना है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से नहीं लिखना है, यहाँ पर डिटेल से लिखा है, इसको आप यहाँ पर काट दीजिए, इसको भी नहीं लिखना है, सिर्फ कारक आपको बताना है। तो ये पहला कारक है वर्षा की मात्रा इसके आधार पर, और दूसरी है कृषि पद्धति की विविधता। ये दोनों आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, अगर अति लघु उत्तरीय में पूछा गया। अगर ये लघु उत्तरीय में पूछा जाता है तो आप बड़ा लिख सकते हैं, सिर्फ अगर अति लघु उत्तरीय में पूछा गया है तो आप लोग छोटा ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो तीसरा है, वो है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है। जो कृषि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे है, ये आपको बताना है कि रीढ़ ये क्यों है आखिर। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। हमारे देश में सबसे अधिक कृषि होती है। देश की कुल जनसंख्या 70% लोग कृषि से आज भी जुड़े हैं। इनका जीवन जो है कृषि से होता है, और खाद्य की आपूर्ति भी कृषि से होती है। और यहाँ पर जो है अभी आपको मैंने बताया था कि जीडीपी जो है कृषि से ही ज़्यादातर प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर प्रमुख फसलें कपास है, जूट है, गन्ना है, चाय है, दलहन, ये सभी फसलें हमारे देश में उगाई जाती हैं। तो इसलिए जो है सभी कार्य कृषि से ज़्यादातर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको रीढ़ कहा गया है, अर्थव्यवस्था की रीढ़। अर्थव्यवस्था यानी कि जहाँ से पैसा आता है सबसे अधिक, तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है हमारी कृषि। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वह भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। निम्न उत्पादकता यानी कि जो है भारतीय कृषि उन्नत क्यों नहीं कर रही है, ये आपको 4 कारण आपको बताने हैं। एक लाइन के 4 कारण आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादातर आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 पूछेगा, तो आपको जैसे पहला लिख देना है यहाँ पर कि अधिकार क्षेत्रों में अभी भी कृषि परंपरागत तरीक़ों से किए जाते। परंपरागत यानी कि पुराने तरीके से अभी भी खेती की जा रही है, वहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। और कृषि का मानसूनी वर्षा पर निर्भर, यानी कि वर्षा पर यानी निर्भर है, वहाँ पर जो है प्राकृतिक रूप से जब वर्षा होती है तभी कृषि संभव है, वरना वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे देश में कृषि बिछड़ी हुई है। तो ये 2 कारण आपके हो गए, इनको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ 2 कारण आपको लिखना है कि कृषि जो है परंपरागत तरीक़ों से हो रही है इसलिए पिछड़ी है, और दूसरी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। तो 2 कारण हो गए। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा जो 5वां है, भारतीय कृषि के 2 सबसे बड़ी समस्या, वही आपको बताना है कि वैज्ञानिक पद्धति का कुछ ही क्षेत्रों में प्रसार। यानी कि सबसे पहले आपको मैंने बताया था सिंचाई की समस्या है हमारे देश में, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि सिंचाई जो है सिंचाई की समस्या है। दूसरी जो है खेती हमारे यहाँ हो रही है परंपरागत तरीके से। परंपरागत यानी कि पुराने तरीके से खेती अभी भी की जा रही है, तो ये दूसरा कारण हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो कारण लिखा है, कह रहे हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का कुछ क्षेत्रों में प्रसार हुआ, यानी कि जो रासायनिक खादें जो बनाई गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा वो कुछ ही क्षेत्रों में पहुंची हैं और अधिक क्षेत्रों में पहुंच नहीं सकी हैं। और फसलों का प्रति एकड़ कम उत्पादन जो है हमारे देश में, प्रति एकड़ जो है 1 एकड़ में कम उत्पादन हो रहा है। पंजाब में सिर्फ अच्छा उत्पादन होता है, पंजाब की बात करें तो वहाँ पर अच्छा उत्पादन प्रति एकड़ होता है, बाकी राज्यों में अच्छा उत्पादन नहीं होता। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रारंभिक जीविका कृषि किसे कहते हैं। प्रारंभिक जीविका कृषि आखिर है क्या। तो यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार के कृषि पद्धति में किसान सिर्फ इतनी ही फसल का उत्पादन करता है जिससे उसका एवं उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। देखिए जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो सिर्फ इतनी ही फसल उगाते हैं जिससे वो उनके घर के लोग
जो है अच्छे से उनको कोई कमी ना हो अनाज की, इसलिए उतनी ही फसल उगाएंगे जिसमें वो गुजारा कर सके। और वो अतिरिक्त फसल नहीं उगाते हैं क्योंकि उनको उसी में गुजारा करना है। वो अपने मतलब भर की फसल उगा लेते हैं और अधिक उगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को जो है प्रारंभिक जीविका कृषि कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन लोगों को मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपके लिए लिख कर रखे हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं तो जल्दी से इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए। सिर्फ आपको रटना नहीं है, सोशल साइंस बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर खुद से लिखना। क्योंकि आप लोग कृषि के बारे में तो जानते हैं, गांव से निवास करते हैं तो कृषि तो इतनी जानते हैं। तो कृषि के बारे में लिखना है कि जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जो है जीवन निर्वाह जिससे व्यक्ति की जीविका चले, वही कृषि जीवन निर्वाह कृषि होती है। तो यहाँ पर लिखा भी है जीवन निर्वाह उस कृषि को कहते हैं जिसमें उत्पादन का लक्ष्य अपना और अपने परिवार का करण पोषण मात्र है। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से विकासशील देशों में तथा पिछड़े देशों में की जाने को मिलती है। जैसे भारत देश है तो यहाँ भारत देश है, ये विकासशील देश है, तो यहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इस प्रकार कृषि में सुविधाओं की नमी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। यहाँ सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, देखिए मैंने आपको बताया था कि भारत की जनसंख्या जो है 51% जो है कृषि में लगी हुई है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। पहली बात तो क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन होता है, फसल उत्पादन, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और कृषि से ही देश की विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। ज़्यादातर खाने की वस्तुएं कृषि से ही आती हैं, खेती से। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल, जैसे आप लोग कपास जो है कपड़ा जहाँ से बनता है तो कपास की आवश्यकता होती है, तो कपास कहाँ से आता है, वो कृषि से ही तो आता है। और इसके अलावा ये रोजगार उत्पन्न करता है और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति करता है, इसलिए यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो इसका महत्व भी अधिक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है वह भारत में गहन कृषि की कौन सी सुविधा पाई जाती है, समझावें। कौन सी सुविधा पाई जाती है गहन कृषि की। देखिए भारत में तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या का दबाव और सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण गहन कृषि अपनाई गई है। भारत की जनसंख्या आप लोगों को पता है कि इस वक्त 137 करोड़ हो गई है। 137 करोड़, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसलिए जो है फसल आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जनसंख्या के बढ़ने से भोजन की आवश्यकता अधिक होगी। तो इसलिए इसको फसल उत्पादन करना आवश्यक है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए भारत में ये प्रयास किए जा रहे हैं। भारत मानसूनी वर्षा वाला देश है। वर्षा एक विशेष मौसम में होती है और अनियमित रूप से होती है। देखिए कहीं बाढ़ उत्पन्न आ जाती है तो कहीं पानी के अभाव होता है, इसलिए फसलें उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। इसलिए अब सरकार क्या कर रही है, नदियों पर बांध बना रही है। नदियों पर बांध बना देती है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जल परित हो रही हैं और उनसे बांध बनाए जाते हैं, जिससे मैदानी क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर सिंचाई की सुविधा कर दी जाती है, और जिससे मिट्टी अत्यंत उपजाऊ हो जाती है। और इन्हीं कारणों से भारत में गहन कृषि हो रही है। अब जो है सरकार सुविधा धीरे धीरे कर रही है, लेकिन बहुत देर में हो रही है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है। अगर जिन लोगों को आंसर नहीं पता होता है तो कम से कम देखकर ही कमेंट में एक बार कमेंट तो कर दिया करें। देखिए कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है। कृषि जो है कार्य का मुख्य उद्देश्य है। कृषि कार्य का मुख्य उद्देश्य है भोजन उपलब्ध कराना। पहली बात तो इससे भोजन उपलब्ध होता है,
और कृषि पर आधारित उद्योग, कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है। कृषि से सबसे ज़्यादा कच्चा माल प्राप्त होता है और कृषि कार्य से जो उपज प्राप्त होता है उसके निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देश का 24% आय कृषि से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में कृषि एक महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी ग्रामीण लोगों का रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कृषि से ही सब कुछ आज भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ हो रहा है। इसलिए आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोगों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।